हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी लंबे टाइम से कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने फॉरेस्टर का फॉर्म फिल करा था एंड साथ में सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए फॉर्म फिल करा था, ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से सिलेबस की डिमांड कर रहे थे कि सिलेबस आए और देन दे स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन। बट फाइनली आज इनका जेकेएसएसबी ने इनका सिलेबस जो है वो निकाल दिया है। वही सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल बुक प्लस कोर्स, ठीक है, ये भी डिस्कस करूंगा और इसके साथ आपको पूरा एनालिसिस करने वाला हूं इस सिलेबस का। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें फॉरेस्टर के लिए, तो फॉरेस्टर में अगर आप देखो तो इसमें इन्होंने 12th स्टैंडर्ड मतलब 12वीं के बेसिस पे ये फॉर्म फिल हुए थे। और इसका अगर मार्क्स की बात करें 120 मार्क्स इन्होंने रखा है और टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का है, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं इसके हम लोग सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने साइंस पोर्शन को लिया हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर्स विल बी, और जितने भी पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, ओके। एंड एम टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट इन बेसिक साइंस। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें सेक्शन ए में इन्होंने साइंस की बात करी है और साइंस में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेसिक जो साइंस है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं आपका 10th और 12th का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को जान लीजिए। बाकी इन्होंने वही लिखा हुआ है कि इक्वल वेटेज रहेगी तीनों सब्जेक्ट्स को, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इन्होंने सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिख दिया, अब इसके बीच में क्या होगा, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने आप में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, मतलब मैथमेटिक्स के लिए। मैथ्स में इन्होंने वही डीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ये आप लोगों के वो सीआईएसआई में आता है ये, ठीक है, डिस्काउंट और कंपाउंडिंग वाला पोर्शन। देन उसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा का सारा 10th बेस का मैथ है, ठीक है। और ऑलरेडी जो वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसमें भी ये सिलेबस दिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज की सेक्शन उन्होंने दी है और वही डिट्टो लिखा है करंट इवेंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है इन्होंने लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ओके, और उसके साथ साथ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो भी जनरल इश्यूज हैं किसके रिलेटेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये क्लाइमेट चेंज, मतलब ईवीएस वाला पोर्शन ये। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई नया सिलेबस नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। नेक्स्ट जो सेक्शन डी में दिया हुआ आप लोगों का ये रीजनिंग है, ठीक है। इसमें लॉजिकल, एनालिटिकल दोनों रीजनिंग्स को ऐड करा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बेसिकली एक पजल टाइप होती है, अजम्पशन स्टेटमेंट्स को लेके मतलब वहां पे एक आप लोगों को एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे आपने अज्यूम करना है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप लोगों का ये सेक्शंस ई तक का सारा कवरअप है, ठीक है। और इसमें अब मैं आपको ज्यादा टेक्निकल वे में नहीं बताऊंगा, क्लियरली बता देता हूं। आपका ये सारे का सारा सिलेबस जो है, जो लास्ट टाइम जेकेएसएसबी का ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस होता था वही है, ठीक है। और सिलेबस वही है, टॉपिक वही आएंगे, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10th to 12th बेस पे रहेगा। मतलब आपका बेसिक टू मॉडरेट आपको पढ़ना है, आपको ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, इन्होंने साफ तौर पे बोला हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को फॉरेस्टर का जो एग्जाम है उसका सिलेबस मैंने डिस्कस करा है। मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस जो है वो इसमें ये वही सिलेबस है डिट्टो, और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको एग्जाम में आएगा। अब आप लोगों को अगर इसके कोर्स के रिलेटेड बात करनी है, अगर आप चाहते हैं इसका एक प्रॉपर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए, डेफिनेटली हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया और काफी लंबे टाइम से बच्चों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर 7006332724, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जैसे इस पे मैसेज करेंगे आपको लिखना है फॉरेस्ट्री कोर्स, तो मैं आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है?
चलो अब ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये नोट डाउन कर लो आप, 1 मिनट पॉज करके, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th थी और वही सेम मार्क्स 120 और टाइमिंग 2 घंटे का। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये 10th लेवल पे है, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है बेसिक मैथ बोला, बेसिक। ठीक है, ये सारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, जितना भी है ना ये अर्थमेटिक, परसेंटेज, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस रेशियो, ये सब कुछ। उसके बाद बेसिक रीजनिंग, दैट इज जितना भी आप लोगों का ये 10th बेस पे एसएससी का जो एमटीएस का पेपर होता है ना, ये वही टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इंग्लिश में भी वही बेसिक, आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, बिल्कुल बेसिक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में सेम रहता है, ठीक है, जैसे ऊपर है सेम, नेशनल लेवल के करंट इवेंट्स हो गए, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट्स, उसके बाद जनरल साइंस। इन्होंने अभी बेसिकली यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिखा है। ये सारे का सारा जो कंटेंट है दिस इज फॉर, ये जो आप लोगों के लास्ट क्लास 4th में जो आया था ना सिलेबस, ये वही सिलेबस है। ठीक है, इन शॉर्ट ये क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर जो 10th बेस पे है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि अगर आप लोगों को इसका कोर्स चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आप एक अच्छी बुक चाहते हैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी बुक पढ़ना, तो बुक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा हमारी ये जेकेएसएसबी की प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस एमसीक्यूज वाली बुक। ऐसा नहीं है कि ये हमारी बुक है तो मैं इसकी तारीफ करूंगा, बस आपको एक लॉजिक, एक रीजन, वैलिड रीजन मैं बताता हूं इसको क्यों करना है। देखो, इसमें पहले तो 2013 से लेकर हम लोगों के 2022 तक के पेपर्स हैं और सारे के सारे पेपर्स आपके जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल के हैं, जो डिट्टो सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, सेम। ठीक है, वही सिलेबस है जो इस बुक में हम लोगों ने एमसीक्यूज फॉर्म में अपडेट करा है। ठीक है, तो इस बुक में बेसिकली डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, जिसे आप सॉल्व करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस बुक को बाय करने के लिए आपको करना क्या, सेम आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724, और मैसेज क्या करना आपको सिर्फ लिखना बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको सारा डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, बुक की। और बाकी इसका कोर्स भी अवेलेबल है। हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत बढ़िया तरीके से क्लास 4 वालों को हमने जो कोर्स जो है वो प्रोवाइड करे थे, डिट्टो यही सिलेबस था और मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन हुई थी उसमें। ठीक है, और इवन हमारी अभी भी आई थिंक यूट्यूब पे भी मैराथन पड़ी हुई है, एक रीजनिंग की मैराथन थी 4 घंटे की, जिसमें से डायरेक्टली कम से कम बच्चों को 12 से 14 क्वेश्चन उसी एक सिंगल वीडियो से पूछा गया था। एक्चुअल में मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हम लोग जब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, इस चक्कर में हम लोग अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से तैयारी करना, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। आपको अगर बुक चाहिए तो आप बुक लिख लेना, अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप मुझे कोर्स कर देना। बाकी अगर आपको बुक और कोर्स दोनों चाहिए तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।